एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अलिशमा और मैं हूं डॉक्टर मुजाहिद, एक इंटेंसिविस्ट। यानी कि मैं उन पेशेंट्स का इलाज करता हूं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, क्रिटिकल होते हैं और आईसीयू में एडमिट होते हैं। आज हम डॉक्टर मुजाहिद जो कि इंटेंसिविस्ट हैं, आईसीयू के डॉक्टर हैं, इनसे जानेंगे आईसीयू एंड वेंटिलेटर से जुड़े कुछ कॉमन मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन के बारे में जो कि बहुत से लोगों के माइंड में रहते हैं। आईसीयू एंड वेंटिलेटर से जुड़े कॉमन मिथ्स एंड उनकी सच्चाई। तो आज का टॉपिक बहुत से लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है। बहुत बार फैमिली मुझे बोलती है, डॉक्टर साहब आईसीयू में डाल दिया अब तो बचना मुश्किल है, या वेंटिलेटर पे डाल दिया अब तो निकलना मुश्किल है। इस वीडियो का पर्पस सिंपल है, लोगों में डर को दूर करना, क्लैरिटी बढ़ाना, ताकि जब कभी आप या आपके फैमिली मेंबर को आईसीयू की जरूरत पड़े तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, ना कि अफवाहों के आधार पर आप डिसीजन लें। इस वीडियो के अंतर्गत हम आईसीयू एंड वेंटिलेटर से जुड़े कुछ कॉमन मिथ्स, आज हम उन सभी मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन के बारे में सुपरफिशियली बात करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम उन सभी मिथ्स को एक एक करके डॉक्टर साहब से जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है, व्हाट इज आईसीयू रियली? आईसीयू एक ऐसी जगह है जहाँ पे पेशेंट को 24 आवर मॉनिटरिंग मिलती है। यानी कि पेशेंट के सभी वाइटल पैरामीटर्स जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट सब मॉनिटर पे 24 आवर रहता है। यहाँ पे नर्स टू पेशेंट रेशो जो ज़्यादा रखी जाती है, यानी कि एक नर्स 2 या 3 पेशेंट को ही देखती है, या कभी कभी सिर्फ एक पेशेंट को जब पेशेंट लोड कम होता है। तो ये पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है ताकि पेशेंट की सभी मेडिकेशंस टाइम से फॉलोअप में रहें और डॉक्टर्स के सभी ऑर्डर्स जो है अच्छे से फॉलो हो पाए। मशीन्स ज़्यादा होती हैं आईसीयू में, इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट लास्ट स्टेज में ही आता है। तो मिथ नंबर 1, आईसीयू मतलब पेशेंट मरने वाला है? नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट निमोनिया, सेप्सिस, एक्सीडेंट, मेजर सर्जरी या फिर बड़ा ऑपरेशन या हार्ट प्रॉब्लम से एडमिट होते हैं और स्टेबलाइज होते हैं। उसके बाद फिर नॉर्मल वार्ड या रूम में शिफ्ट होते हैं या फिर डायरेक्ट घर चले जाते हैं। आईसीयू की सच्चाई ये है कि आईसीयू का काम ये है कि पेशेंट को क्राइसिस से बाहर निकालना, जहां वार्ड या रूम में मॉनिटरिंग कम पड़ जाती है। मिथ नंबर 2, आईसीयू सिर्फ वेंटिलेटर वाले पेशेंट के लिए होता है? फैमिली मुझसे कहती है कि मेरे पेशेंट को तो सिर्फ ऑक्सीजन चल रहा है तो आईसीयू की क्या ज़रूरत। बहुत सारे पेशेंट आईसीयू में इसलिए होते हैं क्योंकि उनको हर रिस्क मॉनिटरिंग चाहिए होती है। ब्लड प्रेशर सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग, जैसे कि एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी, और बीपी कम होने की वजह से भी पेशेंट को आईसीयू में रखा जा सकता है। और बीपी बढ़ाने के लिए कंटिन्यूस वेज़ोप्रेसर्स इन्फ्यूजन दिया जाता है। इसके अलावा डायलिसिस एरिथमिया, यानी कि जब दिल की धड़कन कम या तेज़ हो जाए, या मेजर सर्जरी के बाद भी ऑब्जर्वेशन के लिए पेशेंट को आईसीयू में रखा जा सकता है। अगर हम इन पेशेंट्स को वार्ड में रख दें और कोई अनटूवर्ड इवेंट हो जाए तो वो कभी टाइम पे पकड़ा ही नहीं जाएगा। आईसीयू उनको प्रिवेंटिव तौर पे भी बचाता है। मिथ नंबर 3, आईसीयू में डाल दिया मतलब पेशेंट कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा सोचना भी गलत है। कुछ लोगों को आईसीयू स्टे के दौरान या बाद में वीकनेस, मेमोरी इश्यूज, बिहेवियरल इश्यूज या डिप्रेशन हो सकता है। इसको पोस्ट आईसीयू सिंड्रोम बोलते हैं। लेकिन बहुत लोग रिहैबिलिटेट होके वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जाते हैं, स्पेशली जब डिजीज़ रिवर्सिबल हो। यहाँ से मैसेज ये है कि आईसीयू एडमिशन का मतलब नो होप नहीं होता, ये एक्चुअली मैक्सिमम सपोर्ट का साइन होता है। मिथ नंबर 4, वेंटिलेटर पे लगा दिया मतलब पेशेंट मरने वाला है? वेंटिलेटर एक ब्रीदिंग सपोर्ट मशीन है। हम वेंटिलेटर तब लगाते हैं जब पेशेंट के लंग्स इतने वीक हो जाते हैं कि वो खुद सांस नहीं ले पाते, जैसे सीवियर निमोनिया, ARDS, कोविड, एनी मेजर एक्सीडेंट, स्ट्रोक एंड पॉइजनिंग। कभी कभी सर्जरी के दौरान टेम्परेरी सपोर्ट के लिए भी वेंटिलेटर यूज़ किया जाता है। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग वेंटिलेटर से वीन होके ठीक हो जाते हैं, घर जाते हैं। डेटा भी यही बताता है कि जब अंडरलाइंग डिजीज़ ट्रीटेबल हो, अच्छा खासा परसेंटेज पेशेंट्स वेंटिलेटर से निकल आता है। तो डर ये नहीं होना चाहिए कि वेंटिलेटर लग गया तो ख़त्म।
बल्कि ये सोचना चाहिए कि अब जो पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पा रहा था वो काम अब मशीन कर रही है और हम पेशेंट को टाइम दे रहे हैं कि वो ठीक से मेडिसिन के थ्रू हील कर पाए। मिथ नंबर 5, वेंटिलेटर पर पेशेंट ज़्यादा दिनों तक नहीं बचता। ये आधा सच है और आधा मिथ है। इलनेसेस में अगर बहुत लंबा टाइम वेंटिलेटर पे गुजरता है तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, जिसे हम वैप यानी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पेशेंट्स जैसे न्यूरोमस्कुलर डिजीज, सीवियर ट्रॉमा या ARDS वीक्स तक वेंटिलेटर पे रह के भी अच्छी रिकवरी करते हैं, स्पेशली जब ICU प्रोटोकॉल स्ट्रॉन्ग हो और रिहेबिलिटेशन एक्सेस हो। इसलिए डिसीजन सिर्फ दिनों की गिनती पे नहीं बल्कि पूरे क्लिनिकल पिक्चर, ब्रेन फंक्शन, ऑर्गन डैमेज, पेशेंट की पहले की हेल्थ और उनके विशेष पे डिपेंड करता है। मिथ नंबर 6, वेंटिलेटर पे रखकर सिर्फ बिल बढ़ा रहे हैं, पेशेंट तो ऑलरेडी डेड है। ये बिलीफ बहुत कॉमन मिथ है। जब पेशेंट हिलता डुलता नहीं है, आँख नहीं खोलता, ट्यूब्स लगी होती हैं। पहली बात, ब्रेन डेथ, कोमा और डीप सेडेशन 3 अलग चीज़ें हैं। ब्रेन डेथ में लीगली और मेडिकली पेशेंट डेड माना जाता है, लेकिन वेंटिलेटर से हार्ट थोड़ी देर तक चल सकता है। कोमा में ब्रेन एक्टिविटी होती है, होप होता है। सेडेशन हम जानबूझकर देते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे और मशीन के साथ फाइट ना करे। दूसरी बात, ICU मशीन्स, ड्रग्स, नर्सेज, राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग सब मिलके कॉस्ट बढ़ाते हैं। ये एक्सपेंसिव होटल रूम नहीं है, हाई टेक ट्रीटमेंट है। यहाँ डॉक्टर्स का फ़र्ज़ है क्लियरली एक्सप्लेन करना कि पेशेंट का रियल स्टेटस क्या है, क्या ऑप्शंस हैं और कॉस्ट क्या हो सकता है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ छुपाया जा रहा है। मिथ नंबर 7, इतने सारे ट्यूब्स मतलब डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमारे पेशेंट के ऊपर। हाँ, एक्चुअली ICU में सेंट्रल लाइन, आर्टीरियल लाइन, डायलिसिस कैथेटर, फीडिंग ट्यूब, ये सब स्टैंडर्ड टूल्स हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, दवाइयाँ सेफ तरीके से देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं और डायलिसिस करते हैं। ये इंटरवेंशंस अक्सर इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिजीज़ सीरियस होती है, ना कि इसलिए कि डॉक्टर एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स करवाना चाहता है।